हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन का प्रैक्टिस एट 37 करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। तो हम पहले डायरेक्ट प्रपोर्शन जानते हैं। ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में टू वैल्यूज दिए जाते हैं और वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। डायरेक्ट प्रपोर्शन में वैल्यू 1 अगर बढ़ता है तो वैल्यू 2 भी बढ़ेगा। यस, अपना वैल्यू 1 बढ़ेगा तो वैल्यू 2 भी बढ़ेगा। अपना वैल्यू 1 घटेगा तो वैल्यू 2 भी घटेगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक मिनट, 10 kg पोटैटो कितने 10 kg। 10 kg पोटैटो 300 रुपीज के कितने 300 रुपीज। 10 kg पोटैटो 300 रुपीज के है। सो 20 kg कितने रुपीज के है। 20 kg पोटैटो 600 रुपीज में। 10 kg पोटैटो 300 रुपीज की है। सो 20 kg पोटैटो 600 रुपीज की होगी। अभी यहाँ पे हम लिखते 5 kg। वैल्यू बार हमने कम किया। वैल्यू बार कम हुआ है तो उसके साथ अपना वैल्यू 2 भी कम हुआ। क्योंकि हम दुकान में जाते हैं 5 kg पोटैटो लेंगे तो उसके साथ उसका दाम भी कम होगा। यहाँ पे 10 kg पोटैटो 300 की है, 20 kg पोटैटो 600 की। 5 kg पोटैटो कितने की। 5 kg पोटैटो 150 रुपीज की। कितनी 150। आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया। यहाँ पे अपना क्या है, अपना वैल्यू 1 बढ़ा है। 20 kg पोटैटो यहाँ अपना केजी बढ़ा है तो उसके साथ उसका दाम भी बढ़ेगा। 10 kg पोटैटो 300 में दे रहा है तो 20 kg 600 में देगा। तो अपना वैल्यू 1 बढ़ा है उसके साथ अपना वैल्यू 2 भी बढ़ेगा। या वैल्यू 1 घटा है तो वैल्यू 2 भी घटेगा। 5 kg पोटैटो का हमने मतलब समझो हम 20 kg मतलब 5 kg पोटैटो ले रहे हैं तो हमने कम कर दिया केजी तो उसके साथ उसका दाम भी कम होगा ना। तो दाम भी कम होगा तो इसलिए उसका मनी भी कम, रुपीज भी कम होगा। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब होता है अपना वैल्यू 1 बढ़ेगा तो वैल्यू 2 भी बढ़ेगा। वैल्यू 1 घटेगा तो वैल्यू 2 भी घटेगा। ओके, समझ गए आप। अभी हम इनवर्स प्रपोर्शन जानते हैं। ओके, तो अभी हम जानेंगे कि इनवर्स प्रपोर्शन क्या होती है। हमने जाना कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में वैल्यू 1 बढ़ेगा तो वैल्यू 2 भी बढ़ेगा। वैल्यू 1 घटेगा तो वैल्यू 2 भी घटेगा। वैसे ही इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है, अपना वैल्यू 1 बढ़ेगा तो वैल्यू 2 घटेगा। यस, अपना वैल्यू 1 बढ़ेगा तो वैल्यू 2 घटेगा और वैल्यू 1 घटेगा तो वैल्यू 2 बढ़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे 10 लेबर कितने 10 मजदूर एक दीवार बना रहे कितने दिन में 10 डेज में। यहाँ 20 लेबर 10 मजदूर 10 दिन में एक दीवार बना रहे हैं। तो 20 मजदूर कितने दिन में एक दीवार बनाएंगे 10 दिन में। क्योंकि अपना क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, अपना वैल्यू 1 बढ़ाया है। अपना वैल्यू 2 घटेगा क्योंकि हम जब भी मजबूत दीवार बना रहे थे उसके लिए हम मजदूर बढ़ा देंगे तो अपना दिन भी कम लगेगा। तो वो अपना कितने दिन में
15 days। तो यहाँ पे हम मजदूर कम करें, समझो 5 years। अगर 5 मजदूर एक दीवार बना रहे हैं तो उनको कितना दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा। यस, इनवर्स प्रोपोर्शन में मतलब क्या होता है, अपना वैल्यू 1 बढ़ता है तो वैल्यू 2 घटता है, मतलब वैल्यू 1 घटता है तो वैल्यू 2 बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है कि 20 मजदूर एक दीवार बनाएंगे, यहाँ पे हमने मजदूर बनाया तो अपना दिन भी कम लगा, और यहाँ पे हमने मजदूर कम कर दिया तो अपना दिन भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक दीवार बनाने के लिए हमने मजदूर कम किया है तो उसका दिन हमें ज्यादा लगेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, अपना वैल्यू 1 बढ़ेगा तो वैल्यू 2 घटेगा, और वैल्यू 2 घटेगा तो वैल्यू 1 बढ़ेगा। तो हम क्या समझे, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स वैल्यू 1 बढ़ता है तो वैल्यू 2 भी बढ़ेगा, और वैल्यू 1 घटता है तो वैल्यू 2 भी घटेगा। एंड इनवर्स प्रोपोर्शन मीन्स वैल्यू 1 बढ़ता है तो वैल्यू 2 भी बढ़ता है। ओके, समझ गए आप? तो अभी हम प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 37 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 37 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 7 kg onions cost 140 rupees, 7 kg कांदे का 140 रुपीज उसका कॉस्ट है, इसके दाम का नहीं। तो हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg onions? हम अगर दुकान में जाएंगे तो हम 7 kg कांदे लेंगे जिसका दाम 140 रुपीज है, तो अपना 12 kg कांदे का कितना दाम होगा? तो ये बहुत इजी है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अभी करके बताती हूँ। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर वापस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मच मस्ट बी पे फॉर 12 kg? तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या पता नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये पता नहीं कि 12 kg कांदे का क्या दाम है, वो कितने रुपए से मिलता है। जब यहाँ पे लिखेंगे लेट द cost of 12 kg onion be x। यहाँ पे हमने x इसलिए लिखा है बिकॉज हमें पता नहीं कि 12 kg का दाम क्या है, तो उसके बदले हम लिखेंगे x। ओके, तो नाउ वी विल राइट कि हमें क्या पता है। तो हमें ये पता है कि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या मतलब अपना वैल्यू 1 बढ़ता है तो वैल्यू 2 भी बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस 7 kg ओनियन बढ़ा है तो उसका दाम भी बढ़ा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द रेट ऑफ ऑन एलियंस ऑफ कोर्स इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, द वेट ऑफ एन ओनियन ऑफ पोस्ट इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, सो देयरफॉर हम यहाँ पे मतलब लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे कि 7 kg ओनियन और उसकी कोस्ट, उसका कोस्ट तो लिखेंगे 7 अपॉन 140, एंड राइट साइड हम लिखेंगे 12 kg। यहाँ तो हमें पता नहीं कि उसका कितना कोस्ट है, तो उसके मतलब एक्स लिखेंगे। यस, मतलब कि लेफ्ट साइड हम लिखेंगे जो हमें पता है वो लिखेंगे, और राइट साइड जो हमें नहीं पता वो हम। सो यहाँ पे हम स्टार्ट देयर फॉर
7 multiply by x is equal to 12 multiply by 140. 12 को 140 से मल्टीप्लाई और अपना नेक्स्ट क्या है, therefore यहाँ पे मतलब x उसके लिए अकेले होना चाहिए, ये रूल होता है। तो हम यहाँ पे x को अकेले कर देते हैं। x इज इक्वल टू जो लिखा वही सेम लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 140 अपॉन इस 7 को हम इवन लिखेंगे, 7 को हम इवन लिखेंगे। अगर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, सो 7 1 जा 7, 0 कट, 7 2 जा 40, 7 2 जा 40 और इसका ये 0 तो 20 आ गया। ओके, सो नाउ वी विल राइट x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 20। 12 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, अपना 12 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसका 042। ओके, तो अपना फाइनल आंसर है 240। तो यहाँ पे पता चल गया कि 12 kg ओनियन का कॉस्ट कितना होगा। तो 12 kg ओनियन का कॉस्ट है 240 रुपीज। तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, सो आपने यहाँ पे लिख दिया है द कॉस्ट ऑफ 12 kg ओनियन इज 240 रुपीज। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो यहाँ पे मतलब लास्ट में क्या बोला था कि हमें फाइंड आउट करना हाउ मच कॉस्ट वी पे फॉर 12 kg ओनियन। तो 12 kg ओनियन का कॉस्ट क्या है, तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर दे। 12 kg ओनियन का कॉस्ट है 240 रुपीज। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। तो अभी हम सेकंड के पास चलते हैं। सो अपना सेकंड क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लिखा है इफ 600 रुपीज बाय 50 bunches of feed, how many will 12,080 रुपीज बाय। तो यहाँ पे बोले कि 600 रुपीज की 15 bunches ऑफ फीड के लिए उसने खरीदे। सो हमें 12,080 रुपीज के कितने मिलेंगे। सो ये क्वेश्चन भी हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही दिए गए हैं, तो ये भी बहुत इजी है, मैं अभी आपको करके बताती हूँ। ओके, तो हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे और हमें क्या पता नहीं है कि 12,080 रुपीज में कितने पंचेस ऑफ फीड उसने बाय किए। सो हम इसे लिखेंगे लेट 12,080 रुपीज इधर कर बाय, हम अभी लिखेंगे लेट 12,080 रुपीज बाय एक्स बंचेस ऑफ फीड, बिकॉज हमें पता नहीं है कि वो बंचेस कितना है, तो उसके वजह हम एक्स लिखेंगे बंचेस ऑफ फीड। एंड सेकेंड हम ये लिखेंगे कि हमें पता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिया गया है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो आपको ये लिखना है द कॉस्ट ऑफ कैटल फीड एंड नंबर ऑफ बंचेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो अभी हम ये स्टार्ट करते हैं। Therefore, 600 रुपीज कितने बंचेस आए थे। तो उसमें 15 लिखा है क्वेश्चन में, सब 15 लिख देंगे, 15 लिख देंगे। सो इज इक्वल टू वो 12,080 रुपीज के से, बट कितने बंचेस लाए वो हमें पता है, तो उसके बजाय तो 12 kg 80 रुपीज के कितने बंचेस लाए सो वो हमें पता नहीं, तो उसके बदले हम एक्स लिखे। सो therefore the second है therefore 600 multiply x is equal to 12,080 sorry 80 12,080 rupees multiplied by 15. Next step वो x is equal to, मैं आपको बताया था कि x अकेले से लिखना होता तो
x आएगा। सो ये हम वही लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 600। हम ये 600 इधर लिख देंगे। सो ये 0 हम कट कर देंगे। सो 15 1 जा 15, 4 32। सो अपना 32 है। सो अपना फाइनल आंसर है 32। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो मैं आपको फाइनल आंसर में ये लिखा है, in rupees 12,080 rupees 32 bunches can be filled। ओके, सो अपना ये सेकंड भी हो गया। तो अभी हम थर्ड पे चलते हैं। For 9 cows, 13 kg 500 gram of food supplement are required every day. In the same proportion, how much will be needed for 12 cows? So इसमें बोला है कि 9 गाय के लिए हमें 13 kg 500 ग्राम उसके लिए मतलब फूड या चारा चाहिए। सो 12 गाय के लिए हमें कितने चारे चाहिए? तो ये क्वेश्चन भी हमें डायरेक्ट प्रपोर्शन में ही मतलब हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल राइट लेट 12 cows need x kg, बिकॉज हमें पता नहीं कि 12 गाय को कितना चारा लगेगा, तो उसके लिए हम x लगाएंगे। सो x kg ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कि हमें पता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिया गया है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि द नंबर्स ऑफ cows and the quantity, आपको दिख रहा है? हाँ, quantity of food are in direct proportion। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। Therefore 9 kg मतलब 9 गाय के लिए 9 kg 500 ग्राम के लिए चारा है। सो 12 गाय के लिए कितना लेंगे तो हमें पता नहीं, तो इसके लिए हम x लिखते हैं। सो इन still therefore 9 cows अपॉन हम यहाँ पे 30 kg 500 ग्राम ऐसे लिखा लिखिए। हमें ये मल्टीप्लाई करना है। सो हम इसे मिक्स करें, जैसे 13,500 इज इक्वल टू 12 अपॉन x। अगर आप चाहते तो आप यहाँ ब्रैकेट भी लिख सकते हो। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। एंड 13 kg में कितने हो गए? 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 13 kg में हो गए 13,000 ग्राम। ओके, तो आप चाहते हो तो ब्रैकेट में मतलब लिख सकते हो। सो नेक्स्ट therefore 9 multiplied by x is equal to 12 multiplied by 30,500। सो यू नो दैट कि हमें x अकेले मतलब अलग से लिखना पड़ता है, जिससे हम इसे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सके। सो x इज इक्वल टू जैसे यहाँ पे लिखा वैसे ही सेम लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 13,500 अपॉन 9। सो पहले हम इसे 0 कट कर देंगे। सो 9 1 जा 9, ये 0 हम इधर लिख देंगे। 9 1 जा 9,
9 5 जा 45, so 5 4 कैरी ऑन करना है, so 9 3 जा, so 9 3 जा 27 और 27 प्लस 4 तो 31, तो हम इसका 1 और 3 कैरी ऑन रखेंगे, ये 1 और इसका वो 3, तो 4 आएगा। नहीं, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, यस। So now we will write therefore x is equal to 12 multiplied by 1500. So हम यहाँ पे 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 multiplied by 1500 एंड वो एक्चुअली थोड़ा वो हो गया हाथ, मतलब हो गया, इसलिए हैंडराइटिंग गलत आ रही है। So therefore x is equal to, so 12 multiplied by 1500 और so उसका होगा 18,000। तो ये अपना फाइनल आंसर है, ये 18,000, तो ये अपना केजी में और ये ग्राम में। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, तो अभी हम इसका फाइनल स्टेटमेंट लिख देते हैं। ओके, तो मैंने फाइनल आंसर लिख दिया है, 18 kg ऑफ फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 cows। सो नाउ अपना थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ 12 quintals ऑफ सोयाबीन इज 36,000 rupees। हाउ मच विल 8 quintals कॉस्ट? मतलब 12 quintals सोयाबीन 36,000 रुपीज की है, सो 8 quintals की कॉस्ट क्या होगी? तो ये क्वेश्चन भी हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं किया गया। इनफैक्ट सारे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही है, प्रैक्टिस एट 37 में सारे क्वेश्चन अपना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही है। सो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या नहीं पता है कि 8 क्विंटल सोयाबीन की कॉस्ट कितनी है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट of 8 quintals soybeans be x। ओके, अभी हमें क्या पता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिया गया। अभी हम इसे लिखते हैं। ओके, द वेट of soybeans, it costs are in direct proportion therefore यहाँ पे कितने 12 क्विंटल सोयाबीन का हमें पता है कि उसका 36,000 है। सबसे पहले हम 12 अपॉन 36,000 लिखेंगे, और हमें ये नहीं पता है कि 8 क्विंटल कितने रुपए से, तो उसके बदले हम x लिख देंगे। एंड therefore 12 multiplied by x is equal to 8 multiplied by 36,000। हम x अलग से लिखेंगे एंड ये सेम ही लिखेंगे, 8 multiplied by 36,000 अपॉन ये 12 हम इधर लिख देंगे। 12, तो 12 इज 12, ये 0 कट कर देंगे। 12 6 3 और ये 3 0, एंड therefore x is equal to, ये 8 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 multiplied by 3,000 एंड इसका फाइनल आंसर हम लिखेंगे। therefore 8 multiplied by 3,000 is 24,000। तो यह अपर फाइनल आंसर आ गया। तो अभी इसका स्टेटमेंट निकालेंगे।
सो ये अपना फाइनल स्टेटमेंट है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सो यहाँ पे लिखा है कि 2 मोबाइल कोस्ट 16,000 rupees. How much money will be required to buy 13 such mobiles? जब 2 मोबाइल 16,000 के मिल रहे हैं, तो हम 13 मोबाइल्स कितने रुपए में पड़ेंगे? तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट प्रपोर्शनल के लिए है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। सो आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी आपको करके बताती हूँ। ओके, सो और यहाँ लिखेगी कि let the cost of 13 mobiles be X. तो ये हमें पता नहीं, तो हमने लिख दिया कि 13 मोबाइल से कितना कॉस्ट है वो हमें पता नहीं, तो इसके वजह से हमने एक्स लिख दिया। सो नाउ हमें हम लिखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर्स ऑफ मोबाइल्स एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट proportion. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Therefore, 2 mobiles 16,000 के हाँ लिख देते हैं, एंड 13 मोबाइल्स कितने की हमें पता है, तो इसके अंदर एक्स लिख देते हैं। एंड नेक्स्ट इज ओवर 2 multiplied by x is equal to 13 multiplied by 16,000. एंड अपना सेकेंड ये सेम ही इधर ले देंगे, नीचे सेम 16,000 अपॉन ये 2 हम इधर लिख देंगे 2। सो 0 0 0 कट, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, एंड ये 0 हम इधर लिख देंगे। एंड नाउ x इज इक्वल टू 30 को 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 8,000, सो 13 मल्टीप्लाई बाय 8,000 के ये 3 जीरो लिख देंगे, ये 3 0 एंड ये 104। ओके, तो अपना फाइनल आंसर है 1,04,000। एंड तो अपना फाइनल आंसर लिख लेंगे, तो हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। ओके, सो अपना फाइनल स्टेटमेंट भी लिख दिया है। तो अपना ये लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, मतलब अपना प्रैक्टिस है 37 कंप्लीट हो गया। सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।